स्वागत है आप सभी का दोस्तों। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। पंजाब चुनाव के समय में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब को लेकर के एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि पंजाब बॉर्डर स्टेट है जिसकी सीमा पाकिस्तान से लगती है और पाकिस्तान की सीमा से पंजाब में हमेशा ड्रोन के जरिए हथियार भेजे जाते हैं, गोला बारूद भेजे जाते हैं, इसके साथ साथ ड्रग्स भी भेजे जाते हैं। इसीलिए उन्होंने चेताया था, वहां के लोगों से अपील की थी कि आप एक ऐसी पार्टी को वोट कीजिए जिस पार्टी के नेता को पंजाब के बारे में अनुभव है कि पाकिस्तान से किस तरह से आतंकवाद को बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है। ये बात उन्होंने इस साल के जो चुनाव हुए हैं उस चुनाव के दौरान जनवरी में उन्होंने ये बात कही थी और इसके पीछे उन्होंने रीजन भी बताया था कि उन्होंने कहा था कि पहले क्या था कि आतंकवाद फैलाए जाते थे, लेकिन उस समय में टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन अब टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है। पाकिस्तान में दूर से बैठे ड्रोन के माध्यम से पंजाब के प्रांत में गोला बारूद भेजे जाते हैं, ड्रग्स भेजे जाते हैं, आर्म्स भेजे जाते हैं और ये बहुत ही चिंता का विषय है। ये बात अमरिंदर सिंह ने पंजाब चुनाव के समय में कही थी और चूंकि अमरिंदर सिंह का अनुभव रहा है, वो लंबे समय तक पंजाब के मुख्यमंत्री रहे हैं, पंजाब को बहुत करीब से जानते हैं, वो सेना में भी रहे हैं, इसीलिए पंजाब का जो अनुभव है अमरिंदर सिंह का वो बहुत ज्यादा है। इन्हीं सब बातों को सोच करके अमरिंदर सिंह ने इस साल के जो चुनाव हुए थे, इस चुनाव के दौरान उन्होंने जनता से ये अपील की थी कि आप एक ऐसी पार्टी को वोट कीजिए जो पार्टी और जिस पार्टी के नेता को पंजाब के बारे में अनुभव है कि किस तरह से पंजाब में जो आतंकवाद को बढ़ावा पाकिस्तान देने की कोशिश कर रही है उस पर लगाम लगाया जा सके। और एक बात और मैं आपको बताना चाह रहा हूं, क्योंकि केंद्र ने बॉर्डर स्टेट से जितने भी राज्य जुड़े हुए हैं उन राज्यों को लेकर के कहा था कि बीएसएफ जो है जो भी राज्य बॉर्डर से जुड़े हुए हैं, जिनकी भी जिस राज्य की सीमा इंटरनेशनल बॉर्डर से जुड़ी हुई है, उनको लेकर के खास करके केंद्र ने कहा था कि बीएसएफ जो है अब 50 किलोमीटर के दायरे में किसी भी आदमी को गिरफ्तार कर सकता है, उससे छानबीन कर सकता है किसी भी मुद्दे को लेकर के। ये बात बीएसएफ को लेकर के केंद्र सरकार ने कही थी। उसके बाद क्या हुआ था कि कुछ राज्यों के जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने इस पर आपत्ति जताई थी कि 50 किलोमीटर तक का दायरा जो है, यहां तक बीएसएफ अगर किसी को गिरफ्तार कर लेता है उसके बाद उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई कर सकता है, जो बहुत ही गलत है। ये स्टेट की बात है, स्टेट की पुलिस ये तय करेगी कि उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। ये बात कुछ राज्यों के मुख्यमंत्री ने उस समय में सवाल किए थे, लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा था कि जब 50 किलोमीटर का दायरा बढ़ाया जाना केंद्र सरकार की तरफ से बहुत ही अच्छा विषय है और इसको गंभीरता से लेना चाहिए। उन्होंने कहा था कि जो पहले के मुकाबले अभी जो है टेक्नोलॉजी बहुत ही बढ़ गई है, विकसित हो गई टेक्नोलॉजी में, कि अब क्या है कि दूर दराज से बैठे कोई भी ड्रोन के जरिए हथियार, गोला बारूद और ड्रग्स भेजते हैं। तो इसीलिए वो क्या है कि जब 50 से 60 किलोमीटर के दायरे में वो आसानी से वो चीजें चली जाती है। इसीलिए कैप्टन अमरिंदर सिंह ने केंद्र सरकार का जो ये कदम था, इस कदम को लेकर के उन्होंने कहा था कि सरकार का ये कदम बहुत अच्छा है और बीएसएफ को 50 से 60 किलोमीटर के दायरे में जाकर के और गिरफ्तारी करने का और छानबीन करने का अधिकार है। ये बात कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कही थी और ये बात मैं आपको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सोमवार को मोहाली में खुफिया विभाग का जो मुख्यालय है उस मुख्यालय पर ब्लास्ट हुआ था। इस समय में कैप्टन अमरिंदर सिंह कह रहे थे कि पंजाब बॉर्डर स्टेट है और इस बॉर्डर को गंभीरता से लेना बहुत जरूरी है और केंद्र सरकार की बात भी अभी प्रासंगिक लगती है कि केंद्र सरकार भी उस समय में कह रही थी कि बॉर्डर स्टेट है, वहां के लोगों को समझना चाहिए कि कैसे किस आदमी को, किस पार्टी को सत्ता सौंपी जानी चाहिए। ये बात उन्होंने कही थी। अब देखिए यहां पर पंजाब में क्या हुआ। पंजाब में सोमवार को देर शाम ग्रेनेड से लॉन्च किया गया था। ग्रेनेड से खुफिया विभाग के मुख्यालय पे हमला किया गया। इस हमले में देखिए किसी की हताहत होने की कोई खबर नहीं है, लेकिन उस हमले से मुख्यालय की खिड़कियां टूट गई, दीवार टूटे। तो इसको लेकर के अभी छानबीन चल रही है कि आखिर वो कौन है जिसने इस तरह की घटना को अंजाम दिया। हालांकि इस पूरी जो घटना घटी है, इस घटना के बाद खालिस्तानी संगठन ने यह दावा किया है कि ये मेरे तरफ से किया गया घटना है, ये मेरी तरफ से किया गया ये एक शुरुआत है। ये बात खालिस्तानी संगठनों ने साफ साफ कही है। अब बात यह है कि खालिस्तान इसमें कहां से आया, कैसे एंट्री हुई। देखिए जब अमरिंदर सिंह पंजाब को लेकर के पंजाब चुनाव के समय में बात कर रहे थे तब उनका
जो था मतलब संकेत वो आम आदमी पार्टी को लेकर के था, क्योंकि आम आदमी पार्टी को लेकर के उसी समय में आम आदमी पार्टी के जो संस्थापक सदस्य रहे थे डॉक्टर कुमार विश्वास, उन्होंने कहा था कि अरविंद केजरीवाल के खालिस्तानी संगठन से संबंध हैं और खालिस्तानी नेता उनके घर पे आकर के और उनसे मुलाकात करते थे, ये बात उन्होंने कही थी। तब इस बात को लेकर के जमकर बवाल हुआ था कि आम आदमी पार्टी का एक नेता ही दिल्ली के संयोजक जो हैं, आम आदमी पार्टी की जो मुखिया है अरविंद केजरीवाल, उसके बारे में ऐसा कह रहा है, तो इस बात को गंभीरता से लेनी चाहिए, ये बात कही थी। बहरहाल देखिए क्या हुआ कि पंजाब में 2022 का विधानसभा का चुनाव हुआ और इस चुनाव में वहां पर जो सत्तारूढ़ पार्टी थी कांग्रेस, वो हार गई और आम आदमी पार्टी को पूरी बहुमत के साथ वहां के लोगों ने चुन लिया। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई और भगवंत मान वहां के मुख्यमंत्री बन गए। अभी भगवंत मान के मुख्यमंत्री बने हुए मुश्किल से 50 दिन हुए हैं और 50 दिन में ही कई सारी ऐसी घटनाएं हुए हैं जिस घटना को लेकर के ये संकेत जाने लगे हैं कि आम आदमी पार्टी को चुन करके वहां की जनता ने गलती की है। और कहीं न कहीं इस बात पर भी इस बात को लेकर के भी संदेह जताया जा रहा है कि जो डॉक्टर कुमार विश्वास कह रहे थे उस बात में कितनी सच्चाई है। तो देखिए, अभी हाल की मैं बात कर रहा हूं, 15-20 दिनों पहले की बात है। पटियाला में खालिस्तानी संगठनों ने झंडा फहराया था, जिसको वहां की प्रशासन ने हालांकि कंट्रोल किया। दो समुदाय के बीच में वहां पर झड़प हुई थी, उसके बाद ये घटना घटी थी। इसके बाद क्या हुआ, करनाल में, हरियाणा के करनाल में कुछ संदिग्ध लोगों को पकड़ा गया था जो आरडीएक्स लेकर के और आर्म्स लेकर के किसी घटना को अंजाम देने के लिए जा रहे थे। हालांकि पुलिस ने बहुत ही सावधानी से समय रहते उनको गिरफ्तार कर लिया और जो विस्फोटक थे उनको जो है सो डिफ्यूज कर दिया। इसके बाद मैं आपको बता रहा हूं, अभी 2-3 दिन पहले की घटना है हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश के विधानसभा के गेट पर जाकर के खालिस्तानी संगठनों ने अपना झंडा लहरा दिया। इस घटना के बाद भी वहां के मुख्यमंत्री जो हैं उनके खिलाफ बहुत सारी आलोचनाएं हुई कि आखिर वहां का प्रशासन क्या कर रहा था, गेट पर गार्ड थे या नहीं थे, सीसीटीवी कैमरा काम कर रहा था या नहीं कर रहा था। बहुत तरह के सवाल राजनीतिक दलों ने उनके ऊपर लगाने शुरू कर दिए कि भाई आप अलर्ट नहीं थे और इसी की वजह से कोई खालिस्तानी संगठन आकर के और अपना झंडा वहां पर लगा करके चला गया। ये बात अभी कई सारी चीजें अभी हुई है जिसको लेकर के इस बात के संकेत जा रहे हैं कि धीरे धीरे कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी की सत्ता में आने से, पंजाब में सत्ता में आने से आतंकवादी गतिविधियां बढ़ गई है। इसके साथ साथ पुलिस कई सारे जो बॉर्डर का जो स्टेट है, जैसे पाकिस्तान से जो लगा हुआ सीमा है और उसके बाद जम्मू से लगा हुआ जो पंजाब का सीमा है, वहां से भी बहुत सारी गतिविधियां ऐसी हुई है अभी जिसको लेकर के पंजाब पुलिस अलर्ट है और केंद्र सरकार भी अलर्ट है, चूंकि खुफिया विभाग ने इस बात को लेकर के पुख्ता जानकारी दी थी कि मतलब मामला बहुत ही गंभीर है। अब यहां पर सवाल एक ये भी उठता है कि ये सारी चीजें क्यों हुई है। मोहाली में खुफिया विभाग के मुख्यालय पर सीधा सीधा हमला करना और हमला से पहले रेकी किया गया होगा, रेकी करके ही कोई हमला किया होगा, तो ये कैसे हुई, तो इसी बात को लेकर के छानबीन चल रही है। हालांकि जो पंजाब के जो पुलिस हैं और जो एनआईए है इस पूरे मामले को जांच कर रही है, वो इस मामले में 20 लोगों को पकड़ी है, संदिग्ध लोगों को, और इसके खिलाफ पूछताछ हो रही है। अब आम आदमी पार्टी को लेकर के बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आम आदमी पार्टी पर यह आरोप लगते रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के खालिस्तानी जो संगठन है उनके साथ संबंध है, और इसी को लेकर के कांग्रेस नेता जयवीर शेरगिल ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा है और इसके साथ साथ केंद्र सरकार से उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए पहले सुन लें। मोहाली में जो पुलिस दफ्तर पे आतंकी हमला हुआ है, आरपीजी जिसपे फायर की गई है, बहुत ही चिंताजनक मुद्दा है। जब से आम आदमी पार्टी की पंजाब में सरकार रही है, कत्ल के केसेस में वृद्धि, पटियाला में दंगे, तरन तारण में आरडीएक्स का मिलना और अब पुलिस के ही दफ्तर पे हमला हो जाना, ये बात दर्शाता है कि आम आदमी पार्टी केजरीवाल की जो पंजाब में सरकार है, पंजाब की सुरक्षा, अमन चैन के लिए हानिकारक है। अब माननीय भगवंत मान जी को जाग जाना चाहिए, उन्हें याद रखना चाहिए वो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, केवल केजरीवाल के प्रचार मंत्री नहीं हैं। मैं पंजाब का युवा होने के नाते जो पंजाब में पला बड़ा है और आतंकवाद का बुरा समा देखा है,
देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से दरखास्त करूंगा कि सेंट्रल जांच एजेंसियों को जिम्मेदारी दी जाए मोहाली मामले की तह तक जाने के लिए, उसकी जांच करने के लिए, क्योंकि आम आदमी पार्टी पंजाब की सुरक्षा की के लिए हानिकारक है और ना तो उनकी नीयत न नीति है इस पूरे मामले की एक निष्पक्ष जांच करने की। जयवीर सिरगिल जो कांग्रेस के नेता है, उन्होंने साफ साफ आम आदमी पार्टी को टारगेट किया है और उन्होंने कहा है कि जब से पंजाब में सत्ता से कांग्रेस बाहर हुई है और आम आदमी पार्टी की एंट्री हुई है, उसके जस्ट बाद इस तरह की बहुत सारी जो गतिविधियां हुई, बहुत सारी जो घटनाएं हुई हैं, इससे आम आदमी पार्टी कहीं न कहीं संदेह के दायरे में है। और जयवीर सिरगिल ने केंद्र सरकार से यानी कि गृह मंत्रालय से उन्होंने सीधा सीधा कहा है कि गृह मंत्रालय इस पूरे मामले में हस्तक्षेप करे और केंद्र की तरफ से वो इस पूरे मामले की छानबीन करने की बात उन्होंने कही है कि जो पूरा मामला क्या है, कैसे क्या हुआ, वो केंद्र सरकार इस पर इसको अपने स्तर से देखिए, अपने जो उनकी जांच एजेंसियां हैं उस एजेंसी के माध्यम से वो इसको जांच करवाए। ये बात जयवीर सिरगिल ने कही है। अब देखिए कि कई सारी चीजें हैं जिनको लेकर के पंजाब की जो सरकार है उनको अलर्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि पंजाब की सरकार अभी छोटी छोटी ऐसी घटनाओं में इन्वॉल्व हो गई है जिनमें उनको इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। और ये बीजेपी का लगातार दबाव रहा है आम आदमी पार्टी को लेकर के कि आम आदमी पार्टी जब सत्ता में आई है तो उनको बॉर्डर स्टेट होने के नाते उनको वहां की समस्याएं या वहां की जो मूल मुद्दे हैं उनको फोकस करना चाहिए, न कि वो दिल्ली को लेकर के किसी चीज को टारगेट करे। और उनका जो बयान है वो तेजेंद्र पाल सिंह बग्गा को लेकर के है, क्योंकि तेजेंद्र पाल सिंह बग्गा ने दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और आम आदमी पार्टी के जो मुखिया हैं अरविंद केजरीवाल, उनके खिलाफ उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए उन्होंने सवाल पूछे थे, जनता से जुड़े हुए सवाल पूछे थे, इसीलिए उनको टारगेट किया गया था, जिसके जवाब में बीजेपी ने कहा कि आम आदमी पार्टी को पहले पंजाब पर फोकस करना चाहिए। पंजाब में जिस तरह की आतंकवादी गतिविधियां बढ़ रही है, इससे बहुत ही चिंता का विषय है, ये बीजेपी का कहना है। अब यहाँ पर संजय सिंह इस पूरे मामले को लेकर के क्या कुछ, पंजाब में मोहाली ब्लास्ट नफरत फैलाने की और डर फैलाने की एक कोशिश है। आम आदमी पार्टी की सरकार, भगवंत मान जी की सरकार पंजाब का अमन चैन कायम करने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है और जो भी पंजाब का अमन चैन और शांति बिगाड़ने की कोशिश करेगा, शांति भंग करने की कोशिश करेगा, उसकी जगह जेल के सीचों के पीछे है, उसको बाहर घूमने की इजाजत नहीं होगी। पंजाब के शांति, अमन और चैन के लिए आम आदमी पार्टी की सरकार, भगवंत मान जी की सरकार हर सख्त से सख्त कदम उठाने के लिए तैयार है और जिन लोगों ने मोहाली ब्लास्ट को अंजाम दिया है वो जल्द ही सीख। संजय सिंह हो या फिर अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान सिंह जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, इन लोगों ने ये बात तो कही है कि जो पंजाब में जिस तरह की घटनाएं हुई हैं वो बहुत ही शर्मनाक है, इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। और उन्होंने ये कहा कि इस पूरे मामले की जांच होगी और जांच के साथ साथ इस मामले में जो भी लोग संलिप्त हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन यहां पर एक बात जो है वो गौर करने वाली बात है कि खालिस्तानी संगठनों ने एक ऑडियो जारी किया है जो पंजाब के पत्रकारों को मिला है और उसमें जयराम रमेश को टारगेट किया गया है जो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। उस ऑडियो में ये कहा गया है कि पंजाब में जिस तरह की घटना हुई है, इस तरह की घटना का अंजाम वो हिमाचल प्रदेश में भी देंगे। अगर हिमाचल प्रदेश की सरकार ने किसी भी ऐसे लोगों पर जिन्होंने विधानसभा के बाहर जाकर के पोस्टर लगाए थे, उनके खिलाफ अगर किसी तरह की कोई कार्रवाई करती है तो वहां भी इस तरह की घटना को अंजाम दिया जाएगा। ये बात खालिस्तानी संगठन ने धमकी दी है हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को। तो ये चीज अब क्लियर हो गया है कि कहीं न कहीं पंजाब में खालिस्तानी जो संगठन है वो धीरे धीरे अपना पांव पसार रहे हैं आम आदमी पार्टी के सत्ता में आने के बाद, क्योंकि जब अभी तक कांग्रेस थी, कांग्रेस के रीजनिंग में अभी तक इस तरह की घटना नहीं हुई थी। हालांकि पंजाब में पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए हथियार, गोला बारूद और ड्रग्स आते थे, जिसकी बहुत सारी तस्करी भी होती थी, लेकिन खालिस्तानी संगठन इस तरह से एक्टिव नहीं थे जितना पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार आने के बाद खालिस्तानी
एक्टिव हुए हैं। तो अब देखने वाली बात होगी कि पंजाब की पुलिस और एनआईए जो इस पूरे मामले को जांच कर रही है, इस जांच में क्या कुछ मिलता है। 20 लोग जो जिनको संदेह के दायरे में उनको रखा गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। इस पूछताछ में क्या निकलता है, इन सारी चीजों पर मेरी नजर बनी हुई है। आप मेरे साथ बने रहिए और अब तक अगर मेरे इस YouTube चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। इसमें एक कमेंट बॉक्स है जिसमें जा करके आप अपने इस मुद्दे से रिलेटेड आप सवाल कर सकते हैं, जिसका जवाब मैं आपको दूंगा। धन्यवाद।